दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको गंगा माई की बेटियां के हर नए ट्विस्ट और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानना है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आने वाले एपिसोड में पूर्वी का ऐसा सच सामने आने वाला है जिससे पूरे परिवार के होश उड़ जाएंगे। अब कहानी में आने वाला है एक ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट जिसने दुर्गावती की हवेली के रिश्तों को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। जैसा कि आपने देखा, दुर्गावती के घर पर इनकम टैक्स विभाग का अचानक छापा पड़ता है। घर में मौजूद सभी लोग इस छापे से परेशान हो जाते हैं और किसी को समझ नहीं आता कि आखिर इतनी बड़ी शिकायत किसने की। लेकिन अब धीरे धीरे इस पूरे खेल के पीछे छिपा चेहरा सामने आने वाला है। दरअसल इस छापे की पूरी प्लानिंग पूर्वी ने की थी। पूर्वी ने ही इनकम टैक्स विभाग को फोन करके दुर्गावती की हवेली में काले धन की शिकायत की थी। लेकिन अपनी चाल को और ज्यादा खतरनाक बनाने के लिए उसने सारा इल्जाम स्नेहा के सिर पर डाल दिया। पूर्वी दुर्गावती के सामने ऐसी कहानी बनाती है कि उसे यकीन हो जाए कि इस छापे के पीछे स्नेहा का हाथ है। वह दुर्गावती से कहती है कि स्नेहा ही उनसे बदला लेने के लिए यह सब करवा सकती है। दुर्गावती भी पहले पूर्वी की बातों पर विश्वास करने लगती है और स्नेहा को शक की नजर से देखने लगती है। लेकिन दोस्तों, पूर्वी शायद यह भूल गई थी कि उसकी एक गलती उसके पूरे प्लान को बर्बाद कर सकती है, और अब वही गलती उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बनने वाली है। दरअसल सिद्धू को इस पूरी घटना पर पहले से ही शक होता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर कोई दुर्गावती की हवेली में इनकम टैक्स का छापा क्यों डलवाएगा और फिर उसका इल्जाम स्नेहा पर क्यों लगाएगा। सिद्धू सच्चाई तक पहुंचने का फैसला करता है। जांच करते करते उसके हाथ एक ऐसा वीडियो और कॉल रिकॉर्डिंग लग जाती है जिसमें पूर्वी की साजिश साफ साफ सुनाई देती है। सिद्धू यह सबूत लेकर सीधे अपनी माई के पास पहुंचता है और कहता है कि माई, मुझे एक ऐसा सबूत मिला है जो इस पूरे मामले की सच्चाई सामने ला सकता है। इसके बाद सिद्धू रिकॉर्डिंग चलाता है। रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई देता है कि एक महिला इनकम टैक्स विभाग को फोन करके दुर्गावती की हवेली में काले धन की शिकायत कर रही है। इतना ही नहीं, फोन करने वाली महिला साफ कहती है कि उसका नाम किसी के सामने नहीं आना चाहिए। जैसे ही दुर्गावती इस आवाज को पहचानती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि पूर्वी की होती है। अब दुर्गावती को समझ आ जाता है कि जिस लड़की की बातों पर वह इतने समय से भरोसा कर रही थी, वही उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रच रही थी। दुर्गावती का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह तुरंत पूर्वी को सामने बुलाती है और उससे सवाल करती है कि उसने ऐसा क्यों किया। अगर उसे दुर्गावती से कोई परेशानी थी तो उसने सीधे बात क्यों नहीं की, उसने इनकम टैक्स विभाग को झूठी शिकायत क्यों की, और सबसे बड़ी बात, उसने इस पूरी साजिश का इल्जाम स्नेहा पर क्यों लगाया। पूर्वी के पास इस बार कोई जवाब नहीं होता। दुर्गावती गुस्से में पूर्वी को जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है कि उसने उसके भरोसे का गलत फायदा उठाया है। पूर्वी की सारी चालें अब एक एक करके सबके सामने आने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ नानी भी पूर्वी पर जमकर गुस्सा करती है। नानी कहती है कि उन्हें पूर्वी की असलियत कभी समझ ही नहीं आई। वह लगातार चाल पर चाल चलती रही और बार बार स्नेहा और दुर्गावती के रिश्ते में दरार डालने की कोशिश करती रही। नानी आगे कहती हैं कि भले ही दुर्गावती ने अभी तक स्नेहा को इस घर की बहू के रूप में पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि पूर्वी को इतनी बड़ी साजिश करने का अधिकार मिल जाता है। अब दुर्गावती के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा। क्या वह पूर्वी को अपने घर से हमेशा के लिए निकाल देगी, या फिर पूर्वी एक बार फिर कोई नया बहाना बनाकर खुद को बचाने की कोशिश करेगी। वहीं स्नेहा के लिए भी यह खुलासा बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। जिस साजिश की वजह से उस पर शक किया जा रहा था, अब उसी साजिश का सच उसके सामने आ चुका है। सिद्धू की वजह से स्नेहा का नाम बदनाम होने से बच जाएगा और दुर्गावती को भी एहसास होगा कि उसने स्नेहा पर शक करके कितनी बड़ी गलती की थी। लेकिन दोस्तों, कहानी में सिर्फ पूर्वी का सच सामने आना ही बड़ा ट्विस्ट नहीं है। अब देखना यह होगा कि इस खुलासे के बाद दुर्गावती और स्नेहा के रिश्ते में क्या बदलाव आता है। क्या दुर्गावती पहली बार स्नेहा पर भरोसा करना शुरू करेगी? क्या नानी स्नेहा को इस घर की बहू बनाने के लिए दुर्गावती को समझाएंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पूर्वी सच में हार मान जाएगी
या फिर अपमान का बदला लेने के लिए कोई और बड़ी चाल चलेगी? क्योंकि पूर्वी की साजिश का पर्दाफाश जरूर हो गया है, लेकिन उसकी नफरत अभी खत्म नहीं हुई है। यह हमारी प्रेडिक्शन स्टोरी है, और असली कहानी में आने वाला ट्विस्ट इससे अलग हो सकता है। अब आप कमेंट करके बताइए, क्या दुर्गावती ने पूर्वी को थप्पड़ मारकर सही किया? और क्या अब उसे स्नेहा पर भरोसा करना चाहिए? अगर आप भी स्नेहा को दुर्गावती की बहू के रूप में देखना चाहते हैं, तो कमेंट में यस जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें।